लगता वो उसकी का। पान तो बड़ी अच्छी अब चीज तक है, तो बनी थी। खाने के बाद पान जरूर खाना चाहिए, लेकिन हमें तो खाना ही नहीं मिलता, पान कहाँ से खाएंगे? चलो ए भैया, कैसे दिया पान? अबे अभी दिमाग खराब मत कर, मेरा नुकसान हो गया यार, पान का बाद में बात करियो। अरे कल भी पान कैसे दिया भाई? 1 टके का 1 सेर। अरे पान तो भैया ऐसे मिलता है, 1 टके का 1 टके के 2, 1 टके के 3। ये शेर में पान कहाँ से मिलता भाई? शेर में पान यहाँ मिलता अंधेर नगरी में। ओए अच्छा अच्छा, ये बताओ ये जो बनारसी पान है ये क्या है? ये हाँ ये वाला, ये वाला ये 1 टके का 1 सेर देते भैया। और ये जो मीठा पान? मीठा पान, ये मीठा पान, मीठा पान, मीठा पान, ये मीठा पान, ये 1 टके का 1 सेर। सादा पान? सादा पान भी 1 टके का 1 सेर। और ये जो जिसमें डालते हैं ना वो क्या करंट लगता है वो वाला? वाला? अरे वो क्या नंबरी पान बोलते हैं ना, जर्दे वाला। अरे बच्चों को सारी बातें करता है। अच्छा स्कूल में खड़े हैं क्या? हाँ स्कूल में खड़े, ध्यान से। 1 टके का 1 सेर। ये भी 1 टके का हाँ। 1 सेर? सारे पान 1 टके के? अबे तूने लेना है कि नहीं लेना है? मेरा दिमाग खा लिया, सब 1 टके का 1 सेर है। अरे लेना भैया, लेना है, ले ले। लेकिन अभी मार्केट में आया हूँ, कुछ खाया नहीं है 3 दिन से, कुछ खाऊंगा ना उसके बाद पान लूंगा। हाँ तो खा, मेरा दिमाग मत खा, चल। ये ठीक है, ये तो यार सब गर्म गर्म है, सुनते ही नहीं हमारी कोई। ये सुंदरी भी बैठी है, जरूर कुछ अच्छा बेच रही होगी। अरे ये सुंदरी, क्या बेचत हो? अपने तो इसी में पूरे हो गए। क्या बेचत हो? फूल बेचत है बाबा जी, फूल। फूल? हाँ, गेंदे के, चमेली के, गुलाब के। अरे तुम भी तो फूल ही हो। छोड़िए बाबा जी, हमसे क्या लेना, आप फूल लीजिए, शादी के, पूजा के, सुहाग रात के। अरे ये कुछ अलग तरह के होते हैं क्या? हाँ बाबा जी, होते तो अलग ही हैं, पर छोड़िए, आपके किस काम के, आप तो ये पूजा के फूल लीजिए। नारायण नारायण। लेकिन हरियो सुंदरी, ये तो बताओ फूल क्या भाव दिए? 1 टके के 1 सेर। सुने भी 1 टके के 1 सेर, पान भी 1 टके का 1 सेर, फूल भी 1 टके के 1 सेर। हाँ बाबा जी हाँ। समझ में नहीं आया, ये बताओ ये जो सफेद सफेद फूल है चमेली के, ये क्या भाव दिए? ये भी 1 टके के 1 सेर। और ये रजनीगंधा के फूल? ये भी 1 टके के 1 सेर। और ये गुलाब की कलियां हैं बिल्कुल तुम्हारे जैसी, ये क्या भाव दी? बताया ना 1 टके के 1 सेर। अरे अरे गुलाब तो बहुत महंगे होते हैं, वो बहुत ज्यादा महंगे, और फरवरी में तो वैसे ही बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, मिलते ही नहीं है। वो सारे ले जाऊंगा, ले जाऊंगा, लेकिन तेरे किस काम के गोवर्धन दास, तू किसको देगा? ऐसे ही ठीक है। क्या ये सारे रंग बिरंगे सुंदर से खुशबूदार फूल सब 1 टके के 1 सेर? बताया ना, सब 1 टके के 1 सेर है, कुछ लेना देना है नहीं, बस टाइम पास कर रहे हो। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आना। ले भैया, अगर महिला आयोग वालों ने सुन लिया ना तो मीटू में अंतर करवा देंगे। अरे फूल भी दूंगा, लेकिन पहले कुछ और देखता हूँ ना। ये क्या है भाई? अरे क्या बेच रहे हो भाई? सब्जी। पीछे क्या कर रहा है? अच्छा ये बता, मूली क्या होगी? ये वाली, ये वाली। अरे यार कोई सी भी। 1 टके की 1 सेर। और गोभी?
सब 1 टके की लेडी फिंगर बता दे 1 टके की 1 सेर। सॉरी सब्जी 1 टके की लेडी फिंगर सब्जी भी 1 टके की और कुछ नहीं है? नहीं भैया लेना वेना कुछ है नहीं है? टाइम खराब। अरे लेना क्या लेना? आप अच्छा माफ करिए माफ कर जाओ जाओ। अजीब लग रही है ये तो चना 1 टके का 1 सेर पान 1 टके का 1 सेर सब चीज 1 टके की 1 सेर लेकिन वो तो अभी कहीं नहीं दिखाई जिसके बारे में हम आए थे बाबा बने थे जिसके लिए अरे कहाँ है मिठाई अरे आई आई खुशबू आई यही है कहीं मिठाई ओह यही तो है हलवाई अरे भैया बोलो। क्या बेचते हो मिठाई दे दो राजा, मिठाई दे दो आया हलवाई किसी का, मिठाई दे दो आया हलवाई खाली किसी डिब्बे का। हैं खाली डिब्बे हैं क्या बेचते हो भाई मिठाई बेचे थे। ओ ये सॉरी मिठाई बेचने के लिए रखी है नहीं, खुशबू लेने के लिए रखी है। वो तो ले ले लो, लो। जाओ। अरे दूंगा भाई अरे मिठाई के लिए तो हम साधु बने थे और क्या तब करने के लिए बने थे 3 दिन से भूखा हूं भाई और मुझे चाहिए मिठाई क्या भाव थी 1 टके की 1 सेर। ओए होए मिठाई भी 1 टके की 1 से मजा आ गया कितनी भिक्षा मिली भाई 1 2 3 4 5 टका ये बात बताओ ये जो रसगुल्ले हैं बंगाली वाले 1 टके के 1 से 1 टके के 1 सेर। ठीक है 1 किलो 1 किलो। हाँ आगरे का पेठा 1 टके का 1 सेर। 1 से हैं? और ये रोहतक की बर्फी ये भी 1 एक सेर दे दो 1 सेर दे दो और ये चमचम 10 भरी खाओगे। क्या करे बाबा जी को जरा खाने पीने का बड़ा शौक है अच्छा अरे यहाँ बताया जब मैं यहाँ पे आया तो कि जलेबी बड़ी मशहूर है 1 सेर जलेबी भी दे दो भाई अभी लो। हाँ। ये हो गई आपकी मिठाई। ये दे दो भाई अभी दिए रहे। हौसला रखो। ये भी तो मेरी है हाँ, ये भी ले जाओ भैया। ओह, पैसा किधर है? भूल गया था भाई। वो तो बहुत जरूरी है। अरे लो भाई इतनी सारी ले आया मिठाई अरे गुरु जी तो खुश हो जाएंगे बहुत दिनों से मिठाई नहीं खाई भैया लाट टपक रही है लेकिन क्या करें गुरु जी बच्चा गोवर्धन दास, जी गुरु जी भिक्षा मिली? अरे भिक्षा तो वे मिल रोकी गई। है कितने भिक्षा मैं मिली? डाल दे यार बाबा जी फोन भिक्षा पकड़ तो ले, थोड़ी सी मिली है फोन जैसे पकड़ ले लोग थे वाला वैसी है। भिक्षा नहीं थी कम थी अच्छा, फोन पकड़ लेकिन ले। ये गठरी तो बहुत भारी प्रतीत होती है। अरे यही तो इस नगरी की खासियत है गुरु जी ये ना बड़ी खास नगरी है विचित्र नगरी है हाँ कैसे? मैंने पूछा उनसे इसका नाम क्या है हाँ तो बोले अंधेर नगरी अंधेर नगरी? हाँ अच्छा, हमने भी इस नगरी के बारे में सुना था। यहाँ पर हर चीज टके से मिलती है। हाँ वही तो और यहाँ के राजा का नाम बताया क्या? चौपट राजा अंधेर नगरी चौपट राजा? अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर भाजी टकेसर खाजा लेकिन बच्चा गोवर्धन दास, ये गुरुजी ऐसी नगरी में ठहरना उचित नहीं है जहाँ टके से भाजी और टके से खाजा मिलता हो, अर्थात मूर्ख और बुद्धिमान में कोई अंतर ना हो। ऐसा करो
चलो यहाँ से। अरे नहीं गुरुजी, कैसी बात कर रहे हैं आप? ये तो बहुत अच्छी नगरी है, इतनी सस्ती मिठाइयाँ और किसी नगरी में नहीं मिलती है। गोवर्धन दास, यहाँ ठहरना उचित नहीं है, मैं कहता हूँ चलो यहाँ से। बाबा जी, ये शास्त्रों की भाषा मुझे मत सुनाइए, संतराम देशवाल को सुनाइए, वो है साहित्य के आदमी है? मुझे तो पेट की भाषा आती है, और पेट की भाषा का मतलब है मिठाइयाँ। गोवर्धन दास, इस मिठाई के चक्कर में तो फंस जाएगा एक दिन। अरे गुरुजी, कुछ नहीं फंसता मैं, मुझे ये रहने दो, और मैं तो कहता हूँ आप भी यहीं रह लो कुछ दिन, तुम मिठाई खाओ। तो पछताएगा गोवर्धन दास, पछताएगा। अरे गुरुजी, पछताएंगे तो आप अगर यहाँ से चले जाएंगे तो ये गोवर्धन दास तो यहीं रहेगा, मिठाई खाएगा, मौज करेगा। गोवर्धन दास, तेरा यही हट है तो यही सही, हम चलते हैं, परंतु याद रखना, यदि कभी भी तू फंस जाए तो हमें याद करना, हम आ जाएंगे। अरे गुरुजी, अगर आपको कभी मिठाई खाने का मन करे ना, तो इस गोवर्धन दास को याद कर लेना, बहुत सारी मिठाइयाँ लेके आ जाऊंगा। अरे वाह, अंधेर नगरी अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, शहंशाह के शहंशाह, बादशाह के बादशाह, श्री 1008 स्वामी मूर्खानंद जी चौपट राजा अपने दरबार में पधार रहे हैं, पधार रहे हैं, पधार रहे अब हम बहुत थक गए हैं। हाँ, इतना तो है। हम विश्राम करना चाहते हैं। करो। हमारे लिए गाने का बंदोबस्त कीजिए। कहाँ जा रहे तुम? ओहो, उसका बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा। जल्दी कीजिए। द्वारपाल जी मंत्री जी, राज नर्तकी को प्रस्तुत किया जाए। राज नर्तकी तो छुट्टी पर है। हैं? अबे छुट्टी पर किस लिए? मैटरनिटी लीव पे, उसको बच्चा होने वाला है ना। अबे तो बच्चे का बाप कौन है? मैं मंत्री जी ऐसा वैसा नहीं हूँ। अजब, ऐसा करो। जी मंत्री जी। वो नई वाली राजनीति के आई थे ना चाइना से, चाइना वाली, उसको लेके आओ। जो आज्ञा। अरे महाराज टेंशन ना लो, इनको वैक्सीन लगवा दी है, दोनों बूस्टर डोज भी लगवा दिए हैं। चिंता की कोई बात नहीं। तो लेकिन इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना है ना, तो गारंटी तो कुछ भी नहीं है। सो तो है। अब डांस की
गारंटी है वो भी दिलवानी पड़ेगी। अरे भैया महाराज जी क्या नृत्य पेश किया है? मेड इन फॉर चाइना। ये ले लो। अपना इनाम लेके जाओ। जियो। चू पाएगी चू। लो महाराज, आप ये फाइल साइन कीजिए। अरे अभी तो हम आराम करके बैठे, तुम इतना काम करवाते हो मुझे। किस चीज की फाइल है? अरे महाराज इतना क्यों डर रही है? कोई अर्जेंट फाइल थोड़ी ना है। तो क्या दिखा रहा है? अरे महाराज ये उन रुक जा भैया, क्या है ये? इधर आ जाओ। ये उन सरकारी स्कूलों की फाइल है जहां बच्चे मुफ्त में पढ़ेंगे। अच्छा, सरकारी स्कूल किसने बनवाए हैं? अरे महाराज पूरे 1100 स्कूल बनवाए आपने राज्य में। ओह, हमने 1100 स्कूल बनवाए हैं और हमें मालूम नहीं। हम कितने महान हैं। ये महाराज उन अस्पतालों की फाइल है जहां गरीबों का मुफ्त में इलाज होना है। अच्छा, मुफ्त में और कुछ तो नहीं होता ना वहाँ पे? नहीं मुफ्त इलाज में होता है? जी हाँ महाराज। गैर कानूनी काम मेरे राज्य में नहीं चलेगा। कभी भी नहीं, कभी भी हाँ, नहीं। और ये किसने बनवाए हैं? ये 1100 बनवा दिया आपने। हमने बनवाए हैं, इधर में मालूम ही नहीं। हम कितने महान हैं। बन गए क्या? महाराज फाइल के हिसाब से तो बन ही गए हैं, और असल में? और वो भी बन जाएंगे, और फिर करोड़ों की पब्लिसिटी करके जनता को विश्वास दिला दिया कि बन गए। देखना कहीं तुम्हारे विश्वास अडानी के शेर की तरह गिर ना जाए। विश्वास दिलाने, अबे साइन तो करने दे। बड़ी जल्दी लगी है तुझे। कागज तो तेरे घेरे जा रहे हैं, फाइल तेरी बनती नहीं ढंग से, साइन करवाने आ जाते हो। अरे वो टैग नहीं लगाया महाराज जी, ये बच्चे ऐसे ही है। ऐसे मंत्री जी बड़े विद्वान लगते हो। शुक्रिया महाराज। किसी राज घराने की औलाद हो। ये क्या? महाराज कुछ नहीं, एक बार तो ऐसा हुआ, कैसा हुआ? एक तालाब खोदने के 5 करोड़ रुपए खर्च किए, और महाराज फिर तालाब भरने के 5 करोड़। ना तालाब खोदा गया और ना ही भरा गया। 10 करोड़ मेरी जेब में। और हमारा हिस्सा आ जाएगा महाराज, आ जाएगा। ऐसे मंत्री जी, हमें अपने राज्य की छवि बनाए रखने के लिए ऐसे गुणी और महान मंत्री की आवश्यकता है। वाह, क्या काम किया तुमने। अरे महाराज, वो ना आपके यहाँ आने से पहले दुहाई हो महाराज, दुहाई हो। अब ये कौन है? दुहाई हो महाराज, दुहाई हो। क्या हो गया? महाराज कल्लू बनी है कि दीवार गिर गई महाराज, और मेरी
न्याय होगा, न्याय होगा, न्याय जरूर होगा। मंत्री जी, हाँ जी। ऐसा कीजिए, बकरी को पकड़ कर लाओ, हमें न्याय करना है इसी वक्त। महाराज बकरी तो मर गई। मर गई? हाँ। अरे मर गई तो क्या करूं मैं? न्याय तो करना ही पड़ेगा, लेके आओ भाई। पर महाराज मरी हुई बकरी कैसे आएगी? ओहो हो, कैसे आएगी? गाड़ी में लाओ, सवारी में लाओ, एम्बुलेंस में लाओ, सरकारी अस्पताल करवा रखे हमने, एम्बुलेंस फ्री में चलती है, लेके आओ। कैसे आ सकती है? अरे महाराज, बस अगर ना, या बकरी आ तो भी सही गई कभी तो वो बोलेगी कैसे? ओहो हो, बकरी गूंगी है। नहीं महाराज, ये सही है, इसको 2 मिनट वो पहले। तो खूब मैं करती थी महाराज, लेकिन वो मर गई है महाराज। ओहो, मर गई है तो कोई बात नहीं, लिख कर बता देगी। अरे महाराज बकरी कैसे लिखेगी? हो, देखो बकरी कैसे लिखेगी? अरे भाई 1100 सरकारी स्कूल खुलवा रखे हैं, बकरी का पढ़ना लिखना नहीं सिखा पाए तुम? बकरी कैसे लिखने सीख सही है? महाराज उसका एडमिशन नहीं हुआ। एडमिशन क्यों नहीं हुआ भाई? नहीं, वो तो बहुत विद्वान थी महाराज, पीएचडी थी, पीएचडी, लेकिन मर गई है महाराज। ओहो हो, तो ऐसा बोलो ना, बकरी बनने के बाद तकरीर नहीं कर पाएगी। हाँ, यही तो समझ आया। न्याय तो होगा, हाँ। बकरी नहीं आ सकती तो हाँ। फोन भी बढ़िया है। दीवार को लाओ, हैं? दीवार को लाओ, हमें न्याय करना है इसी वक्त, अभी। अरे दीवार कैसे आएगी महाराज? क्यों? कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है क्या? क्या कोई चीन की दीवार है जो नहीं आ सकती? दीवार को लाओ, लेकर आना पड़ेगा। इस पागल राजा को कैसे समझाऊं बच्चों? कोई दीवार को लेके आ सकता है? नहीं ना। अरे महाराज दीवार तो एक जगह फिक्स होती है, वो निर्जीव होती है, कैसे आएगी? दीवार नहीं आ सकती? नहीं आ सकती। कोई बात नहीं। तो कल्लू बनिए को लाओ, न्याय करना है। और आप जाओ, न्याय हो। कल्लू बनिए को पकड़ लाता हूँ। महाराज बनिया आ गया। बनिया, कल्लू बनिया। मुंह पे सब्जी का धनिया। इधर आइए। अबे तेरी दीवार के नीचे उसकी बकरी मर गई। मर गई? कैसे मर गई? न्याय होगा, इसे फांसी पे करना पड़ेगा। फांसी पे? महाराज इसमें मेरा कोई दोष किसका दोष? इसमें तो कारीगर का है। उसने कच्ची दीवार बना दी, उसकी बड़की उसके चला के कच्ची सौ सच्ची से की कसूर से फिर बताते थे। तेरे फांसी होगी ना तो जल्दी बता जा की का कसूर से। बतावे या कारीगर बतावे? कारीगर का कसूर बता रहे हो? इसको लेके जाओ, कारीगर को लाओ। महाराज कारीगर आ गया। तू कारीगर, मोहल्ले के बाजीगर, अबे तूने कच्ची दीवार क्यों बनाई? क्यों बनाई? कल्लू की दीवार के नीचे बर्फी आके मर गई। बल्कि नहीं महाराज, बकरी। महाराज मेरी गलती नहीं है महाराज, अबे तो किसकी गलती है? किसकी ने चूल्हे में पानी ज्यादा मिला दिया जिसकी वजह से तुम्हें कमजोर हो गया और दीवार गिर गई महाराज, और बकरी दीवार के नीचे दब के मर गई महाराज। मेरी गलती नहीं है महाराज, मेरी गलती नहीं है। किसका कसूर है? बिस्ती महाराज। मंत्री जी, हाँ जी, बिस्ती को लो। राजा की कुर्सी है वो। हाँ ओके, वहां पे बैठ गया तू जाके। चलो बिस्ती को ला रहे ये हैं। खानगा में हमें टेंशन नहीं देता है।
पिस्ती मुगलों की औलाद चिश्ती तेरी बना दूंगा मैं किश्ती। अबे तूने इतनी बड़ी मशक क्यों बनाई कि उसे पानी की मात्रा ज्यादा आई और कारीगर ने कच्ची दीवार बनाई, कल्लू बनने की दीवार नीचे उसकी बकरी आके मर गई। इसमें मेरा कसूर नहीं है। अरे तो किसका कसूर है? कसाई का। कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी, पानी ज्यादा आ गया और सब चूने में डल गया महाराज। तो किसका कसूर है? कसाई का महाराज, कसाई का। मंत्री जी, हाँ जी। इसका भी कसूर नहीं है, कसाई का कसूर है। ले गया इसको। कसाई इसको लेके जा भाई। ये तो है, किसका कसूर है? अबे इसको लेके जा भाई। अब तू इधर आ, अब तू इधर आ। तू डरा रहा था? हाँ? मशक कितनी बड़ी क्यों बनाई? पानी की मात्रा ज्यादा आई, कारीगर ने कच्ची दीवार बनाई। लोगों ने की दीवार में कैसे मर गई बता भाई। महाराज मैं बकासुर हूँ महाराज। बकासुर? मैं बेकसूर हूँ महाराज। बोलना भी सही आता, बेकसूर हूँ। किसका कसूर है? महाराज तुमको सारा कसूर उस गड़रिए का है। किस गडरिया का? उस गड़रिए का। इधर कौन सा गडरिया है? उधर चला गया। कितना गया? महाराज उसने 1 टके में मुझे इतनी बड़ी भेड़ बेच दी और उससे मशक बड़ी बन गई महाराज। मेरा कोई कसूर नहीं है। तो किसका कसूर है? बड़ा सारा कसूर गड़रिए का है। गड़रिए बोला हूँ। पकड़ के लाओ, पकड़ के लाओ, पकड़ के लाओ। ये क्या ले क्या तू? कोई डंडा लाता है, कोई डंडा लाता है। ये ले आए ये कौन है? छोड़ दे भाई। मैं राजा हूँ। न्याय करना है हमें। हाँ। बताओ यार। इसमें गडरिया। तुम्हें गिडरिए, कट के कूद दिए। अबे तूने 1 टके में कसाई को इतनी बड़ी भेड़ क्यों बेच दी? क्यों बेच उसने दी? मशक ज्यादा बना दी। बना दी? इसने पानी की मात्रा ज्यादा लाई। हाँ। कारीगर ने कच्ची दीवार बना दी और कल्लू बनने के नीचे दीवार के नीचे सारी बकरी आके मर गई। मर गई। बता। हाँ। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है महाराज। किसका कसूर है? अरे वो तो कोतवाल जी की सवारी जा रही थी और जिससे भगदड़ मच गई और इसी भगदड़ में मुझे छोटी बड़ी भेड़ का ज्ञात नहीं रहा और मैंने इतनी बड़ी भेड़ 1 टके में बेच डाली। ये सारा कसूर किसका कसूर है? बता दे। सारा कसूर कोतवाल का है। मंत्री जी समझ गया। कोतवाल को लाना है। कोतवाल को। अगर मैं तुम माफिया से मंत्री तूने 11 से सरकारी अस्पताल घुमाए मेरे कहने पर। मुझे अटैक करने वाला है, जब तक न्याय होगा जल्दी अस्पताल है तो भर्ती करवा महाराज दे। मैं करता हूँ 112 पे। कसूरवार को ले गया। पकड़ के लाओ। पुलिस ऑफिसर बन गया। कोतवाल। कोतवाल। नहीं लगेगा। अब आपका नौकर। खींच रहा है, मैक्सिमम फाइल ही छोटी बंद हो जाऊंगा। बीच बीच के बंद हो रहा है। जय हो महाराज। अबे इतनी शान से सवारी क्यों निकाली तूने? महाराज मेरा कोई कसूर नहीं महाराज। मतलब किसका कसूर है? मैं तो रूटीन में नगर का चक्कर लगाने गया था महाराज। किसने कहा था? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए महाराज। मेरा कोई कसूर नहीं महाराज। अबे तूने तेरे वजह से भगदड़ मच गई। गडरी ने 1 टके में इतनी बड़ी भेड़ बेच दी कसाई को।
उसने मसाक बड़ी बना दी और मिस्त्री ने पानी में इतनी ज्यादा मात्रा मिला दी, कारीगर ने कच्ची दीवार बना दी और कल्लू बनी दीवार के नीचे उस फरियादी की बकरी आगे मर गई। अब सारा कसूर तेरा है। तेरी नींव से शुरू हुआ है सब कुछ ये। बिल्कुल। तो तुझे महाराज मेरी कोई गलती नहीं महाराज, मुझे माफ कर दो महाराज। लगा मेरे को गिरा। क्या तेरे सवाल इसको? फांसी में चढ़ाओ इसको, जीते में चढ़ाओ। इसकी टोपी निकालो, फांसी चढ़ाओ, जल्दी लटकाओ। महाराज माफ कर दो महाराज। जल्दी चढ़ा इसको। जल्दी चढ़ा दो फांसी में। महाराज ये तो गड़बड़ होगी। अब क्या गड़बड़ हो गई? यो फंदा तो ठीक, इसके गले में फिटे नहीं आ रहा। महाराज फंदा तो बिल्कुल ओके है, लेकिन गर्दन छोटी है। ये कोतवाल ऐसा है जैसे किसी अकालग्रस्त राज्य का कोतवाल हो। फिट नहीं आ रहा। इसके लिए तो कोई मोटा ताजा पकड़ना पड़ेगा। इधर आइए मंत्री जी। कोतवाल तो अकालग्रस्त का हाँ कोतवाल था। मुर्दा लगता है। और आप? मैं कोई बकरा ढूंढ के लाता हूँ। बैठ जाओ जल्दी से, जल्दी चढ़ जा फांसी में। अबे महाराज मैं कोई बकरा ढूंढ के लाता हूँ। फांसी में चढ़ जा। जल्दी से करा दो। ये सही है मोटा। तू हट। रुको महाराज रुको रुको। टोपी मेरे को दे दी। महाराज मिल गया, महाराज बकरा मिल गया। बकरा मिल गया? बिल्कुल फिट। अरे क्या कर रहे हो भैया, क्या कर रहे हो? अरे खाने दो ना। लेके आओ, इधर लेके आओ, जल्दी से लेके आओ। साधु को परेशान मत करो, अबे श्राप दे दूंगा। अरे मैं फांसी दूंगा। अरे हमें जल्दी से लेके आओ। चल अरे भैया लेके आओ, मेरा इंतजार कर रहा है। अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया भैया जब फांसी का बंदा? महाराज बिल्कुल फिट है। अरे भाई मेरा कसूर तो बता दो। चलो तो फांसी में चढ़ा दो। तेरा कसूर? अरे रुको, इधर आओ, पहले इसको फांसी में चढ़ा दो। बच्चों बता दूं इसका कसूर? अरे भाई बता दो। जोर से बोलो। तूने टके शेर जलेबी खाई, तूने टके शेर बर्फी खाई, अरे नहीं। अबे तूने टके शेर चमचम खाई। अरे ये तो खरीद के खाई है भाई। खा के इतना मोटा हो गया है बे मोटे। यही तेरा कसूर है। मुझे माफ कर दो भाई। मेरी कोई गलती नहीं है भाई, मुझे कोई गलती नहीं। मैं तो एक बार महाराज के पास एप्लीकेशन लगाने दो। महाराज मुझे माफ कर दो, मैं बनना नहीं चाहता महाराज। रघुकुल रीत सदा चली आई, भाई प्राण जाए पर वचन ना जाए। वचन न जाई। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हें अपने राजा के लिए कुर्बानी देने का मौका मिल रहा है। मौका मिल रहा है। अपने राज्य के लिए कुर्बान होने का मौका मिला है। चल फांसी में। महाराज मैं एक मिडिल क्लास कॉमन मैन हूँ। मैंने हमेशा वही किया जो सरकार ने कहा। प्रॉपर्टी आईडी बनवाई, आधार कार्ड पैन कार्ड बनवाया, आधार से पैन को लिंक करवाया। महाराज मैं राज्य की इकोनॉमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी हूँ महाराज। देखिए ना, देखो मैं महीनों बैंक की लाइन में खड़ा रहा, ईमानदारी से मैं तो सारे टैक्स देता हूँ महाराज, ऑनलाइन पेमेंट करता हूँ महाराज। मुझे नहीं मरना। कोरोना टैक्स